नमस्कार विद्यार्थियों, उदय क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम विज्ञान की पूरी पुस्तक के महत्वपूर्ण रिक्त स्थानों को लेकर के आए, जिससे कि आपको बोर्ड में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। और मैंने ये प्लानिंग करा है कि एक सेक्शन के हिसाब से मैं आपको वीडियो डालूँगा, जिससे आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो आज का जो पहला प्रश्न है, पुरुषों में द्वितीय लैंगिक लक्षण, यानी कि एक एक प्रश्न को मैं कर रहा हूँ क्लियर। द्वितीय लैंगिक लक्षण कहते हैं कि जिसके अंदर जो भी मेल हैं, इनके अंदर दाढ़ी मूंछ का आना, यानी कि जनन अंगों का विकास होना, उसे बोलते हैं द्वितीय लैंगिक लक्षण। वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा होते हैं, यानी कि ये खालिस्तान है, तो यहाँ पर ये टेस्टोस्टेरोन होगा, आएगा हार्मोन। तो इसका जो आंसर होगा आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो है आपका एम्पियर। ठीक है। इसके बाद थर्ड प्रश्न है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है यकृत ग्रंथि। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कोयला और पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वन। वन यानी कि फॉरेस्ट जो है जैव विविधता, जैव विविधता उसे कहते हैं जहाँ पर एक ही जगह पर काफ़ी बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु या प्लांट्स पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं जैव विविधता। तो वन जैव विविधता के विशिष्ट स्थान होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। तो ये जो मैंने जो ग्रीन इंक से लिखे हैं, यहाँ पर खालिस्तान आएगा, तो आपको याद करना है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। अब है खनन से, खनन जो होता है, यानी कि जब भूगर्भ से जो भी हम खनिज को निकालते हैं, उससे क्या होता है कि क्या फैलता है, प्रदूषण फैलता है। ठीक है। अब आता है डीडीटी, एक कीटनाशक है, यानी कि जो डीडीटी पाउडर होता है वो एक कीटनाशक है जो पौधों के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचता है। इसके बाद है ओजोन परत का अपक्षय का मुख्य उत्तरदायी रसायन कौन सा है, वो है आपका सीएफसी, यानी कि सीएफसी के कारण ही ओजोन परत में अपक्षय हुआ है। ठीक है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो है पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अब आता है हमारे द्वारा उत्पन्न कचरा या तो जैव न्यूनीकरण या अजैव न्यूनीकरण दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अतिभारण और लघुपतन से परिपथ की सुरक्षा के लिए। अतिभारण कहते हैं कि जहाँ पर प्लस और माइनस के दोनों तार मिल जाते हैं, और लघुपतन कहते हैं कि जब परिपथ में धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। तो अतिभारण और लघुपतन से परिपथ की सुरक्षा के लिए हमें फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति वो होती है 50 हर्ट्ज। कितनी? 50 हर्ट्ज, यानी कि जो प्रत्येक धारा है जो एक सेकंड में उसका जो दिशा है 50 बार चेंज होती है। नेक्स्ट है आपका हमारे घरों में 220 वोल्ट वाली प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विद्युत में तार, यानी कि जो प्लस वाला तार है, यानी कि इसको अपन फेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं विद्युत में तार, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिसके ऊपर जो पीवीसी की जो कवरिंग होती है वो कौन सा रंग की होती है, लाल रंग की होती है। नेक्स्ट है आपका प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, ये इसका संकेतिक है, अगर आप चाहो तो इसको हिंदी के अपन ओम लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विभवांतर को वोल्टामीटर से नापते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आवेश पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका एक कूलम आवेश, यानी कि जो एक कूलम आवेश है वो 6 इंटू 25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तब जाकर के एक कूलम आवेश पैदा होगा। ठीक है। अब आते हैं एमीटर को तो लगाते हैं श्रेणी क्रम में, और वोल्टामीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं। ठीक है। ये आपके प्रश्नों के 20। अभी और आगे चलते हैं अपन। प्रश्न नंबर 21वां, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के जो एक उत्पाद बनाते हैं वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। शाम श्वेत फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब आता है जंग का जो वो है अणुसूत्र Fe2O3.xs2, यानी कि x की यहाँ पर कोई संख्या आएगी
वो आप तीन कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये इसका आंसर होता है। वो होता है जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा बाहर निकलती है उनको ऊष्मा सेवी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का होता है अवशोषण उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है आपका लवण के जो गलनांक और क्वथनांक वो उच्च होते हैं, यानी कि जो लवण है जैसे कि नमक है तो गलनांक उच्च होते हैं। अब आता है कि अम्लों का राजा H2SO4 को कहा जाता है। ठीक है। अब आता है अचार के परीक्षण कहते हैं उसकी सुरक्षा करना। अचार के जो परीक्षण में एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक सूचक है वो लिटमस और हल्दी है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। नेक्स्ट है आपका अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। नेक्स्ट है आपका दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के स्थान को सिनेप्स कहते हैं। अब आता है जो प्रतिरोधी क्रियाओं पर मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है आपका मस्तिष्क का मुख्य रूप से सोचने वाला भाग हो उसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। अब आता है कोशिका जो विभाजन है उसको साइटोकाइनिन हार्मोन्स के द्वारा वो प्रेरित होता है। ठीक है। अब आता है कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए ऑक्सिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है आपका मादा जो हार्मोन है वो एस्ट्रोजन होता है। नेक्स्ट है आपका आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो घेंगा होता है, जिसको गाइटर रोग कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा कि आयोडीन कमी से घेंगा नामक रोग होता है। नेक्स्ट है आपका रक्त में शर्करा की मात्रा को इंसुलिन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। शर्करा जो रक्त में शर्करा की मात्रा इंसुलिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। सॉरी यहाँ लिख मैंने गलती लिख दिया है कि द्वारा नियंत्रित होती है, नियंत्रित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वृद्धि हार्मोन पिट्यूटाइन हार्मोन है जो कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा उत्पन्न होता है। वो आता है मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। अब आता है दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। वाहनों में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। वाहनों के अग्रदीप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी कि हेडलाइट्स में। ये आपके 43 हो गए। अभी और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है। 44 पे है समतल दर्पण की आवरण क्षमता +1 होती है, क्योंकि जितना बड़ा होता है बिंब उतना बनता है प्रतिबिंब। लेंस की शक्ति का मात्रक है आपका डायोप्टर। वो आता है दर्पण सूत्र है 1/b + 1/u = 1/f। ठीक है। नेक्स्ट है बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई को आवरण क्षमता कहते हैं और इसको m के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है, निर्वात में होता है। नेक्स्ट है आपका जब विद्युत धारा का मान अधिक हो जाता है तो इसको लघुपतन बोलते हैं। ठीक है। घरों में विद्युत व्यवस्था कौन से क्रम में होती है, समांतर क्रम में की जाती है। वह है विद्युत शक्ति की आपूर्ति, यानी कि जो हमारे आसपास घरों के जो खंभे लगे होते हैं उन खंभों के द्वारा जो बिजली है हमारे घरों में पहुंचती है। जो तार आते हैं ना उनको मेंस बोलते हैं। तो ये प्रश्न ये बनेगा विद्युत शक्ति की आपूर्ति जिन तारों से होती है उन तारों के समूह को मेंस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन यानी उत्तरी ध्रुव से, यहाँ पर आपको उत्तरी ध्रुव लिख सकते हो, यानी कि उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है। ठीक है। विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक नाम उसको यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका विद्युत शक्ति का मात्रक वॉट होता है। अब आता है बल्ब के तंतु किससे बने होते हैं, टंगस्टन धातु के बने होते हैं। अब बल्बों के अंदर अक्रिय N2 और आर्गन गैस भरी जाती है। अब आता है टंगस्टन धातु का गलनांक 3380 केल्विन होता है, सेंटीग्रेड होता है। वो आता है हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH पर के बीच कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। वो आता है कांसा जो है विद्युत का चालक होता है। नेक्स्ट है आपका मानव में श्वसन वर्णक वो होता है हीमोग्लोबिन। वो होता है रक्त दाब मापी या स्पाइगो मेमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ये 65 है। इसके बाद और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न और हैं इसमें। नेक्स्ट आता है आपका जाइलम ऊतक द्वारा परिवहन ऊपरी मुखी होता है, केवल ऊपरी मुखी ना कि अधोमुखी, केवल ये नीचे से ऊपर की ओर चलता है। फ्लोएम ऊतक में परिवहन ऊपरी मुखी और अधोमुखी दोनों होता है। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। ये बताया एक दिन में वृक्क 180 लीटर रक्त को छानता है। नेक्स्ट है आपका दीर्घरोम छोटी आंत में पाए जाते हैं।
और फिर इसके बाद है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन मंड के रूप में पौधों में इकट्ठा रहता है। वो आता है पैरामीशियम का आकार हमेशा निश्चित होता है। वो आता है ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शरीर में रुधिर का जो तरल भाग है वो प्लाज्मा है। वो आता है मनुष्य में बंद प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। ये आपके 75% है। और जो अगली वीडियो है वो आपके लघुतरात्मक प्रश्नों के ऊपर होगी। धन्यवाद।